जितने बड़े अंतर से आपने 2017, 2019 में जिताया, उससे भी बड़े अंतर से आपको 2022 में जिताने का काम करना है। करोगे? दोनों हाथ उठा जोर जोर करोगे? मुझे आप पर भरोसा है। आज इस अवसर पर मंच पर विशेष तौर से श्री मल गर्ग जी, जिनकी अध्यक्षता हो रही है, हमारे जिले के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जी, हमारे प्रभारी डी.के. शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद प्रदीप चौधरी जी, आपके लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी और भावी विधायक श्री कीरत सिंह जी, मेरे भाई, मेरे मित्र और प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन के रूप में जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ऐसे श्री जसवंत सैनी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी अशोक कंसल जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, जो हमारे परिवार की ताकत बढ़ी है, हमारे पूर्व विधायक श्री सुशील चौधरी जी, श्री महिपाल मांजरा जी, डीएसएफ के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार कुंडीर जी, कार्यालय के प्रमुख पूर्व जिला अध्यक्ष मेलाराम कुमार जी, हमारे श्रीमान रविंद्र कुंडीर जी, श्री राधे श्याम सैनी जी, विजेंद्र चौधरी जी, राम रक्षा नामदेव जी, श्रीमती रक्षा नामदेव जी बहन जी है हमारे जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष कुमार सिंह कुंडीर जी, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष राकेश आर्य जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण मनोज राणा जी, राम कुमार शर्मा जी, दीपक गर्ग जी, मांगेराम सैनी जी, सुशील पवार जी और चौधरी अभय जी। बहुत सारे नाम हैं, मैं बहुत नाम पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। मंच और मंच के सामने जो मेरे तमाम भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ता साथी हैं, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने बड़े बुजुर्ग को मेरे पिता के समान है, उनके सबके चरण छू करके आशीर्वाद मांगता हूं। यहां पर मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे नौजवान दोस्त हैं, मेरे पत्रकार मित्र। 2022 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आपने 2014 से लेकर के 2019 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विजय यात्रा के साक्षी, लेकिन 2022 का जो चुनाव हो रहा है, ये विरोधी सपने देख रहे हैं कि हम यूपी में बीजेपी को रोक लेंगे। इनकी औकात है क्या जो सपने देख रहे हैं कि बीजेपी को रोक लेंगे? मैं पूरे विश्वास से आप सबके भरोसे कह सकता हूं कि 2017 की तरह 2022 में भी हम यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। सहारनपुर में पिछली बार चौका लगा था, 4 विधायक हमारे जीत करके गए, लेकिन इस बार अगर 7 सीटों पे कमल खिल जाए तो कोई आश्चर्य मत करिएगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबसे अपील भी करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 7 सीटों पर जो प्रत्याशी है उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। आप अपनी सीट को तो जिताइए ही, बाकी की सीटों का भी आप पूरा सब ध्यान रखिए। यह मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, और इसलिए अपील कर रहा हूं कि 2017 से और 2022 के बीच में हमने जो कहा था वो किया है कि नहीं किया है? हमने कहा था गुंडों की गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, खत्म हुई है कि नहीं बताइए? हमने कहा दंगा मुक्त यूपी बनाएंगे, बनाया है कि नहीं बनाया है? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको जेल भेजेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, वो हमारी सरकार ने किया है कि नहीं किया है? अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली आती थी, याद है कि भूल गए? अब श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे श्री अखिलेश यादव जी, जब आप सरकार में थे तो बिजली के तारों में उत्तर प्रदेश की जनता कपड़े सुखाया करती थी। जो अपनी सरकार के समय कुछ दे नहीं पाया, वो कह रहा है कि हम आएंगे तो फ्री बिजली देंगे।
पूरे उत्तर प्रदेश में उजियारा लाने का काम किया। और मैं आपको कह करके जा रहा हूं, सरकार की बजटीय व्यवस्था हुई है। गांव हो चाहे शहर हो, आने वाले समय में आपको 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। 24 घंटे। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किनके छाती में दर्द होता है, किनके सीने में दर्द होता है? श्री अखिलेश यादव जी जो गुंडों के, अपराधियों के, माफियाओं के, दंगाइयों के, अपहरणकर्ताओं के सरदार हैं, उनको दर्द होता है कि बुलडोजर क्यों चल रहा। आप ये बताओ, जो गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन, सरकार की जमीन, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जमीन पर कब्जा किया, जमीन खाली होनी चाहिए थी कि नहीं खाली होनी चाहिए थी? हमारी सरकार ने उन जमीनों पर जो अवैध कब्जे थे बुलडोजर चला करके खाली कराया और उसमें गरीबों के लिए मकान बनाने का काम किया। तो सही किया है कि गलत किया है? बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए, सही किया है कि गलत किया है? ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए कि नहीं होती रहनी चाहिए? मुझे मालूम है इसी सहारनपुर जिले में ये मेरे पुलिस के जवान जो आज सुरक्षा में तैनात है, कई थानों में रात में ताला लगा करके शहर चले आते थे। आते थे कि नहीं आते थे? क्यों, किसके डर से आते थे? जिस सरकार के समय में हमारी वर्दी ही सुरक्षित नहीं रही हो, ऐसी पार्टी को कहीं सत्ता के इर्द-गिर्द दिखाई देना चाहिए क्या? श्री अखिलेश यादव जी 400 सीटों का दावा कर रहे थे। मैं कह रहा हूं श्री अखिलेश यादव जी, अगर आप 40 तक पहुंच जाओगे अपने गठबंधन के साथ, तो मैं मानूंगा कि आप राजनीति करने के लायक। भारत माता की। मेरे सभी यहां पर उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, नौजवान, सबसे मैं अपील करना चाहता हूं। समय कम है, देर बहुत हो गई, मौसम खराब था, अभी शामली की सभा में मुझे जाना है, लेकिन मैं यहां आप सबसे निवेदन करके जा रहा हूं, यहाँ किरण जी प्रत्याशी नहीं है, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य आपका प्रत्याशी है, ये ध्यान रखें। आप किरण जी को जिता करके नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को यहां से जिता करके भेजने का काम करें। करोगे कि नहीं करोगे? आज से लेकर के मतदान के दिन तक, आज से लेकर के मतदान के दिन तक आपके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कमल का फूल, 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 कमल का फूल। क्योंकि जब आप एक कमल के फूल की बटन दबाओगे अभी नहीं, तो एक गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। ठीक ठीक। जब एक कमल के फूल का बटन दबाओगे तो मेरे यूपी के किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 3 किस्तें हैं, वो मिलती रह जाएंगी। एक कमल का बटन दबाओगे तो ये जो गुंडे, अपराधी सपा के समय छुट्टा घूम रहे थे, आप चिंता मत करिए, बहुत सारे अभी जेल में है ना। सहारनपुर वाला सहारनपुर में है, शामली वाला शामली में है, कैराना वाला कैराना में है। इनको सबको बुंदेलखंड भेजने का काम करेंगे, ये भी ध्यान रखना। अब जेल के अंदर से भी जो गुंडागर्दी चलती, वहां भी चलने नहीं देंगे। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आपने सरकार बनाई, तो आप बताइए कि अगर देश की सरकार आपने नहीं बनाया होता तो क्या अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा होता? क्या बताइए, बन रहा होता क्या? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई होती क्या? कोरोना का संक्रमण आया, इस संक्रमण से पूरी दुनिया तबाही के कगार पर थी, हमारे प्रदेश में भी संकट था, लेकिन इस संकट के बीच में पूरे प्रदेशवासियों का ध्यान रखने का काम जो नीचे से ऊपर गया है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यूपी के 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा था। अब तो हम प्रदेश की ओर से भी उसमें 5 किलो और बढ़ा करके साथ में तेल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास करती है, और सबका साथ और सबका विकास अगर हमारी सरकार करती है तो सबका आशीर्वाद पाने का अधिकार भी है कि नहीं हमें है? इसलिए मैं पूरे यूपी में नारा लगाता हूं, 100 में 60 हमारा है, 100 में 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा।
लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार के चुनाव में आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। विरोधी सपने देख रहे हैं कि अगर 2022 में बीजेपी को यूपी में रोक लेंगे तो 2024 में मोदी जी को दिल्ली में रोक लेंगे। यही देख रहे हैं ना। अरे मैं कहना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, कांग्रेसियों, लोक दल के जो हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं 2019 में तो सब मिल करके लड़ लिए हो बीजेपी से, क्या रोक पाए थे क्या? जब सब मिल करके नहीं रोक पाए तो ये अलग अलग लड़ करके बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते हैं क्या? ये विकास का रथ है, रुकना नहीं चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने का काम किया है। जितना काम 5 साल में हुआ है, 15 साल में सपा बसपा की सरकारों ने मिलकर के सहारनपुर में नहीं किया होगा, उसके साक्षी आप हो। जब ईमानदारी से कोई सेवा का भाव लेकर के जनता के बीच में लगता है, काम करता है, बेईमानी करने वालों पर रोक लगाता है, तो बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं। पहले तो उनका नारा रहता था कि 100 रुपया में से 85 रुपया, अगर किसान सम्मान निधि मेरे किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया देश में गई है, अगर सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो आपको 2 लाख करोड़ में से 30,000 करोड़ रुपया मिलता और 1,70,000 करोड़ रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस के दलाल और बेईमान खा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे मोदी जी, आदरणीय योगी जी दिल्ली बैठे हो चाहे लखनऊ बैठे हो, एक बटन दबाते हैं। बताइए 2000 में से 2000 आता है कि कुछ कटौती करके आता है? मुझे बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी की आपके आशीर्वाद का प्रताप है। अगर आपने कमल नहीं खिलाया होता तो आज यूपी कमल की तरह नहीं खिल रहा होता। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, कहीं पर भी विकास के लिए, यूपी में सुशासन के लिए, यूपी में विकास के लिए, आपके गंगोह के विकास के लिए, सहारनपुर के विकास के लिए, कैराना लोकसभा निगम के विकास के लिए लक्ष्मी भैया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बताओ। और लक्ष्मी जी क्या साइकिल में बैठ के आएंगी क्या? हाथी में बैठ के आएंगी क्या? हाथ के पंजे में आएंगी क्या? वो तो कमल के फूल पर बैठ करके आए। कमल का फूल खिला दो। और 10 मार्च को मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, 10 मार्च को सपा बसपा कांग्रेस लोकदल की इनकी उत्तर प्रदेश की से विदाई का एक ऐतिहासिक समारोह उत्तर प्रदेश की जनता कर करके देने का काम करें। और बता रहा हूं श्री अखिलेश यादव जी, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं करहाल विधानसभा से, वहां पर भी कमल खिल रहा है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं चुनाव हारने जा रहे हैं। भारत माता की। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह निवेदन करके, चूंकि बहुत सारी बातें आपके बीच में करनी थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरे गंगोह से मैं कह रहा हूं, मेरे भाई बहनों, मेरे मतदाता भाई बहनों, अगर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सहारनपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है, तो समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों का गठबंधन 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा का खतरा है कि नहीं? बताइए। इस खतरे से हमें प्रदेश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? जिस सरकार के समय पुलिस सुरक्षित नहीं रही हो, आप बताइए सपा की सरकार के समय में यूपी दंगा प्रदेश बन गया था। आज एक भी दंगा हुआ क्या 5 साल में? दंगाई कहां गए? अभी थोड़ा सा इनको चुनाव का मौका मिला है, सरकार के पास पूरी ताकत इस समय नहीं होती है, चुनाव आयोग के आदेश पर हम सब लोग कुछ कर पाते हैं, तो अभी से सर उठाने लगे। उठा रहे थे भी कुछ। ऐसे अपराधियों को इनकी औकात में लाने की जिम्मेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल निभा सकता है। मैं आप सब लोगों से, मुझे पीछे से आवाज दे रहे कि जल्दी चलना नहीं, सामने वाली सभा में देर हो जाएगी। तो मैं यहां निवेदन करके मान करके जाऊंगा, कीरत जी की जगह केशव प्रसाद मौर्य अगर प्रत्याशी है तो आप भारी अंतर से जिता करके भेजोगे। 10 मार्च
को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी करने के लिए आप अपना आशीर्वाद दोगे? मैं इसलिए आज आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके, किरण जी को मैंने बोलने नहीं दिया इसलिए कि मुझे जल्दी जाना था, हाथ जोड़ करके सबके चरण छू करके आज से लेकर के जब तक आपका वोट न पड़ जाए, लोगों का वोट एक एक कमल के फूल पर डरवाल मत लेना, चैन से मत बैठना। ऐसी पार्टियों को उत्तर प्रदेश से सदा सदा के लिए विदा कर देने की जिम्मेदारी देकर के आप सबको हाथ जोड़ करके करता हूं प्रणाम। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए जय। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के जो भी लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, कानों में गूंजता रहता है, ऐसी दीदी लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया है। मैं उनको सबसे पहले अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं स्मरण करता हूं बाबूजी का, चौधरी हुकुम सिंह जी का। जब 2012 में मैं पहली बार विधायक बना था, तब वो हमारे विधानमंडल दल के नेता थे और मैंने उनके अंदर में रह करके विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। मैं बाबूजी का भी बहुत आदर पूर्वक स्मरण करता हूं। मंच पर मेरी बहन मृगांका सिंह जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हमने लोकसभा में भी प्रत्याशी बना करके भेजा था, विधानसभा में भी भेजा था, अब 2022 के विधानसभा में हमने फिर से प्रत्याशी बना करके भेजा है। मैं जानता हूं यहां पर पिछली बार हमारे भाई अनिल चौहान जी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहन भाई नहीं लड़ते तो शायद हम 2017 में ही बहन जी को विधानसभा भेजवा देते। मैं अनिल जी का भी अभिनंदन करता हूं, आपने बहन को अपनाया और बहन को अपना समर्थन दिया, साथ दिया, इसलिए निश्चित तौर से 2022 के विधानसभा में कैराना में कोई कमल का फूल खिलने से अब रोक नहीं सकता। मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, हमारे मित्र और जिला प्रभारी अजय शर्मा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र तोमर जी, विधान परिषद के सदस्य और वरिष्ठ नेता जिनके ऊपर विशेष तौर से पार्टी ने यह जिम्मेदारी भी दी है कि कैराना में इस बार कमल खिला करके बहन मृगांका जी को विधानसभा में भिजवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए, ऐसे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारे श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी, हमारे प्रदेश के संयोजक हैं व्यापार प्रकोष्ठ के और कैराना के यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जो सुभाष बराला जी यहाँ पर आए हैं, हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई की तरह रमेश गौड़ कश्यप जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष यहाँ मंच पर हैं, हमारे विधानसभा के संयोजक रवि गोयल जी, हमारे प्रवासी कैराना विधानसभा निशांत जी, और मंच पर और मंच के सामने बहुत लोग बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, बहुत नाम लेकर के मैं बहुत समय नहीं लगाऊंगा। ऐसे हमारे सभी पिता समान बड़े बुजुर्गों जिनके पास अब आकर के तो मैं पहुंच नहीं सकता, यहीं से चरण छू करके अपने बहन जी के लिए आशीर्वाद आप सबका मांगता हूं। मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मैं जानता हूं आपके पास हनुमान जी की तरह ताकत है। अरे आप ठान लो तो इसी कैराना विधानसभा से आपने बाबूजी को कितनी बार विधायक बना के भेजा, अपनी शक्ति को याद करो और इस बार 2022 में एक बार फिर से कमल खिला करके, ये एक कैराना की चर्चा अखबारों में होती है, मीडिया में होती है, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस का चरित्र एक नहीं 1000 कैराना जैसी घटनाएं इस यूपी की धरती पर करने का पाप किया गया है, अधर्म किया गया है और उनको सजा देने का काम क्या सपा कर सकती है, बसपा कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है? उनको सजा देने का काम केवल और केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और वह सजा से बच नहीं सकते। जिन्होंने मेरे यूपी के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, जो मेरे लोगों को धमकी देने का काम किया, जिन्होंने अपहरण का उद्योग चलाया, जिन्होंने दंगे करने का काम किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, जिन्होंने गुंडागर्दी करने का काम किया, अब यह युग समाप्त हो गया है। और मैं आपको सबको यहां पर कहना चाहता हूं
यूपी के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत रही है। 2022 में 2017 में हमें आपने 2 विधायक जिता करके दिया था, लेकिन मुझे बहुत इस बात की पीड़ा थी कि बहन मृगांका जी विधानसभा नहीं पहुंची। लेकिन मैं आप सबसे आज यहां पर हाथ जोड़ करके अपील करके जाना चाहता हूं, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना। छोड़ोगे क्या इस बार कोई कमी? और मैं इस मंच से कह रहा हूं, यहां प्रत्याशी बहन मृगांका सिंह नहीं, केशव प्रसाद मौर्य है। यहां मार करके आपका पूरी ताकत के साथ लगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो बाबूजी का अधूरा सपना था वह भी पूरा करेंगे। और कैराना सहित उत्तर प्रदेश के अंदर से जो गुंडागर्दी है, सपा के नाम की बीमारी है, इस बीमारी का सदा सदा के लिए अंत करने का काम करेंगे। और पूरे विश्वास से कह सकता हूं आज मंच से, आप याद रखना 10 मार्च को वोटों की गिनती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके यहां उत्तर प्रदेश की जनता समाप्तवादी पार्टी रखने वाली है, समाप्त कर देने वाली है। ये सारे विरोधी एक हो जाए। पिछली बार एक हुए थे, आप सब जानते हो। सारे विरोधी एक हो जाए, तभी सपा एक हो गई, बसपा एक हो गई, कांग्रेस भी अंदर समर्थन दे रही थी, लोकदल भी उसमें शामिल था। आपने बताइए प्रदीप जी को यहां से विजयी बना करके भेजा कि नहीं लोकसभा में? भेजा कि नहीं भेजा है? तो आपके अंदर तो ताकत है, आप भूल जाते हो। मैं तो केवल आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं, लेकिन गुंडों को नहीं बख्शते हैं, नहीं बख्शते हैं, नहीं बख्शते हैं, नहीं बख्शेंगे। अपराधियों के खिलाफ जंग करते थे, जंग करते हैं और जंग करते रहेंगे। कानून के डंडे की क्या ताकत होती है, ये 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और आप सब उसके साक्षी हैं। कैराना से यहां पर हम कमल नहीं खिला था, कभी यहां हमने विकास रुकने दिया है क्या? विकास का काम हुआ है कि नहीं हुआ? यहां का जेल के अंदर बंद विधायक कभी भी एक एप्लीकेशन भी नहीं दिया कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई सड़क बन जाए, कोई बिजली लग जाए, कोई यहां बिजली आने लगे, या सब कोई भी मतलब काम के लिए नहीं आया व्यक्ति। और आप ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूं, अभी तो आचार संहिता लगी है, लेकिन 10 मार्च के बाद फिर भाजपा की ही सरकार शपथ लेने वाली है। और शपथ लेने के बाद ये कैराना और शामली के जेल में नहीं होंगे, इनको बुंदेलखंड की जेल में भेजेंगे। ऐसे गुंडों का यहां स्थान नहीं होना चाहिए कि जेल के अंदर बैठ करके दादागिरी करेंगे। होना चाहिए क्या? थोड़ा झुक के जाइए। आप भरोसा रखना, विश्वास रखना, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। आपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं काम हुआ? अगर आप बताइए, आपने कमल नहीं खिलाया होता तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनता क्या? बताइए, बनता क्या? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटती क्या? लेकिन आपने अपना आशीर्वाद दिया, आपने कमल खिलाया। हमने भेदभाव, हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ने सारी योजनाओं का लाभ सबको दिया है। जो अब विरोध में किसी और खड़े होंगे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं इस मंच से, भाजपा की सरकार है, इसलिए सभी लोग सुरक्षित हो। और जब भाजपा की सरकार नहीं होती तो केवल हिंदू भी असुरक्षित नहीं होता, मुसलमान भी असुरक्षित होता है। जब दंगे होते हैं तो केवल हिंदू नहीं मारा जाता, मुसलमान भी मारा जाता। तो हमें दंगा चाहिए कि हमें विकास चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए कि हमें सुरक्षा के लिए खतरा चाहिए। तो इसके लिए आने वाली 10 तारीख को जब आप अपने मतदान केंद्र पे जाइए तो यह ध्यान रखना मेरे भाई बहनों कि आप जब कमल के फूल की एक बटन दबाओगे तो आप समझ लेना कि आपने सीधे एक बहुत बड़े अपराधी और एक बहुत बड़े गुंडे और एक बहुत बड़े माफिया, एक बहुत बड़े दंगाई और एक बहुत बड़े भ्रष्टाचारी को जेल में ठूस देने की ताकत भारतीय जनता पार्टी को दे देने का काम किया। जब आप कमल के फूल की बटन दबाओगे तो किसी गरीब को पक्का मकान देने की ताकत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करो। आप याद करिए, जब भाजपा की सरकार ने कितने घंटे बिजली आती थी, याद है कि भूल गए?
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं इसी जिले के अंदर कई थानों के पुलिस के अधिकारियों को जानकारी मुझे, मैं तो आश्चर्यचकित समय जहां का रहने वाला हूं वहां की इस प्रकार की स्थिति नहीं। थाने में ताला लगा करके शाम को पुलिस वालों को शहर में कोई सुरक्षित स्थान पे जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? लेकिन भाजपा की सरकार में गुंडे बिल में घुस गए कि नहीं घुस गए? और किसी अपराधी की हिम्मत है क्या किसी को आंख दिखाने का काम करे तो आप यही पुलिस है, यही पुलिस के जवान है। केवल आपने कमर खिला दिया, केवल इतना अंतर हुआ। गुंडों की गुंडई सदा सदा के लिए समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम। विकास करना हमारा संकल्प है, विकास करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना आप सब लोग, अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन कैराना सहित उत्तर प्रदेश के लोगों के सुरक्षा के लिए खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए सुरक्षा का कवच है, सुरक्षा की गारंटी है। मुझे मालूम है यहाँ के मेरे अन्नदाता किसान खेत में अपनी भैंसा गाड़ी में लेकर के जाते थे और 10 मिनट के लिए अगर वो ओझल हो जाए तो उनका भैंसा तक गायब हो जाता था, केवल गाड़ी बचती थी। होता था कि नहीं होता था? आप खेत में जाए, आपकी मोटर खोल ली जाती थी कि नहीं खोल ली जाती थी? यह सब यहां रुक गया कि नहीं? अब हुआ क्या? 5 साल में ऐसा कोई हरकत करने का काम किया क्या? तो मैं आप सब लोगों को जब यहां पर यह कह रहा हूं कि प्रत्याशी बहन मृगांका सिंह नहीं है, आपने 2 चुनाव हराया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी थी, सीट झुका करके आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं। लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ करके सबके चरण छू करके प्रार्थना करता हूं। आज से अगर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं प्रत्याशी हूं तो मैं तो पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए घूमता रहूंगा। या मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण आपके बीच में जा रहे जाएंगे। लेकिन आज से आप सब प्रत्याशी की तरह, आज तो 6 तारीख हो गई है, 3 दिन ही मेहनत करना है। 3 दिन तक का पूरा समय कमल को खिलाने के लिए गांव गांव गली गली घर घर लगाने का काम करोगे? जो लोग करने वाले जरा हाथ ऊपर उठाए बता दीजिए। अब मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं, अगर इतने लोग प्रत्याशी बन करके कैराना विधानसभा में घूमने लगे तो ये नाहिद नाम का जो अपराधी है ये जेल के अंदर ही अपनी जमानत जब्त करा करके वहीं अंदर पड़ा रहेगा। क्या भरोसा रखिए। श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं नई सपा, अरे जिस पार्टी के प्रत्याशी गुंडे हो, अपराधी हो, दंगाई हो, माफिया हो, पलायन के लोगों को मजबूर करने वाले हो, वो नई सपा हो सकती है क्या? ये नई सपा नहीं मेरे भाई बहनों, ये वही सपा है जो दंगे कराने का काम, अपहरण करवाने का काम, हत्यारों को संरक्षण देने का काम, गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। इसलिए ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिससे जनता पहले भी खपा थी और आज भी खपा है। मैं आप सब लोगों को यहां पर यह कह करके जा रहा हूं, मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता जिसमें कोई यह खबर निकाले कि यहां केशव जी आए थे और ऐसी बातें बोल गए। लेकिन गुंडा अपराधी चाहे किसी रूप में होगा, उसको बख्शने वाले नहीं है। कोई लाल टोपी के अंदर गुंडा भी होता है और जालीदार टोपी के अंदर भी गुंडा होता है, तो ध्यान रखना। गुंडे के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि गुंडों के अलावा आप और लोग, मैं और लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, दंगबाजियों के लिए मैं यह बात बोलता हूं और बोल रहा हूं। यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे निकल गया। डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है ये दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। हमने हर मामले में नंबर 1 का स्थान अर्जित करने का काम किया। हमारा प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सब लोगों से यहां पर यही निवेदन करके, क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हैं, आज लखनऊ का मौसम खराब था, मेरा जहाज करीब 3 घंटे देरी से उड़ा, इसे आपके बीच में पहुंचने में मुझे बहुत विलंब हो गया। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आप सबसे मैं एक बार फिर से यही अपील करता हूं, 10 मार्च के बाद मैं चाहता हूं विजय उत्सव मनाने के लिए आप मुझे फिर बुलाएं। फिर यह मैदान तो छोटा पड़ जाएगा, कोई बड़े मैदान में आप सबके साथ, तब चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना के संकट के कारण से कोई आचार संहिता नहीं रहेगी। सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, ये आज विपक्ष भी जानता है।
इसलिए मैं पूरे यूपी में नारा लगाता हूं कि इस बार के चुनाव में 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोट में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अगर हमने सबका साथ सबका विकास किया, ईमानदारी के साथ किया है, तो मैं सबसे आशीर्वाद भी मांगता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मुझे विश्वास है सबका आशीर्वाद मिलेगा। घर से भले वो चल के निकलेगा कि मैं साइकिल का बटन दबाऊंगा, लेकिन जब ईवीएम मशीन के पास पहुंचेगा तो हमारी किसी योजना का अगर उसे लाभ मिला है, वो कमल के फूल की बटन दबाने का काम करेगा। दबाएगा कि नहीं दबाएगा बताइए? इसलिए सबके पास अधिकार पूर्ण ढंग से हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान है, किसान किसान एक समान है, बेटी बहन एक समान है। हमारे लिए कभी हम अपने योजनाओं में हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं किए। हम विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और आप ध्यान रखना, 10 मार्च के बाद, 10 मार्च 2022 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में ही नहीं भारत माता का जयकारा बोला जाएगा, जय श्री राम का नारा लगाया जाएगा। ये सब जो पहले कभी भारत माता का जयकारा सुन करके, वंदे मातरम का जयकारा सुन करके जिनकी छाती में दर्द होने लगता था, आप देखना 10 मार्च को आप कमल खिला दो, या भारत माता की जय जय भी बोलेंगे और जय श्री राम भी बोलेंगे। आप भरोसा रखना। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर इतना ही विलंब से बैठे, लंबी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबके बीच में क्यों आया हूँ, आप सब जानते हैं। मैं अपने सभी परिजनों से, मेरा सारा परिवार है, मेरा व्यापारी भाई बहन भी है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ। आप सब लोग मेरी माताएं बहनें, आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाइए भूल। अगर आपने कमल के फूल को याद रखा तो केवल वर्तमान की सुरक्षा नहीं है, आने वाली 10 पीढ़ियों की सुरक्षा की गारंटी है, 10 पीढ़ी। इसे मैं आप सबसे यहां पर एक निवेदन करके, आप सबको बारंबार प्रणाम करके, आप सबसे फिर से आशीर्वाद मांगते हुए कमल खिलाने का काम करेंगे और तीनों सीटें असेंबली की आप भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे ना? दोनों हाथ लाकर नहीं करोगे? अगर आप तीनों सीटें जिता करके दीजिएगा तो यूपी के अंदर मैं बता रहा हूं, ये जितने भी विरोधी लड़ रहे हैं, ये सबकी हालत पतली है। इनको सब पता है कि 10 मार्च को हमारा क्या होने वाला है। अभी से चेहरे में 12 बज रहे हैं, तो 10 मार्च को क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बंद कर दीजिए।